बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद आमना में तमाम फ्रेंड्स को वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से और डिफरेंट से बैंगन की टिक्की की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको टमाटो केचप के साथ या पुदीने की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप खुद भी एंजॉय करें और अपने फ्रेंड्स को भी एंजॉय करवाएं। ये बहुत ही मज़ेदार। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगी। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन के टिक्की बनाने के लिए हमें एक बैंगन चाहिए, थोड़ा सा हम बेसन लेंगे, 1 चम्मच नमक की, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा हम चाट मसाला इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा हमें पानी चाहिए बेसन को घोलने के लिए। ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। बेसन को घोल लेंगे, इसके अंदर ये सारे मसाले हम डाल देंगे। ये मसाले डाल के हम बेसन को घोल के रख लेंगे, फिर हम अपना बैंगन को काट लेंगे। मैं आपको इसके काटने का तरीका भी बताऊंगी कि हमें इसको कैसे काटना है। ये बहुत ही मज़े की आसानी से बनने वाले हैं। आप आलूओं की टिक्कियाँ और तो खाते हैं, लेकिन ये बैंगन की टिक्की बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने बेसन को घोल लिया है, अब मैं आपको बैंगन काटने का तरीका बताऊंगी कि हमें बैंगन को कैसे काटना है। पहले इसको इसे आप काट लें और इसके पतले पतले से स्लाइस काट लें गोल शेप में। ये मैंने ऑयल को कढ़ाई में डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। जब ये हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपनी टिक्कियों को तल लेंगे। ये मैंने इसके पतले से गोल स्लाइस काट लिए, हमें इसी तरह काट लेना है। अब हम ये हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसको बेसन लगा के फ्राई कर लेंगे। बेसन आप सही से चलाएं और इसके अंदर डालें। कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये हमने जब हमारे दूसरी साइड से रेड हो जाएंगे तो हम इसको उल्टा लेंगे। आपने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि जो हमारे बैंगन है वो भी अंदर से गल जाए। आपने आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि हमारा बेसन अगर ऊपर से जल जाएगा तो बैंगन जो है वो हमारे अंदर से गलेंगे नहीं, इसलिए आप इसको स्लो आंच पे ही पकाएं। देंगे हमारे दोनों तरफ से ब्राउन हो गए हैं तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से बैंगन की टिक्की तैयार है। आपको यकीनन पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ और टमाटो केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।